हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा के तरफ से। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बहाली निकल करके आया हुआ है। दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं एवं लेखपाल सह ऑपरेटर के चयन हेतु आवश्यक सूचना। कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया हुआ है, लेखपाल का और शिक्षिकाओं का। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। तो पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल के साथ, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में आप लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि विभागीय आदेशीय संख्या इतना में दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थाई नहीं है दोस्तों, अस्थाई नौकरी है। ठीक है, एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विभिन्न पत्र में आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय गढ़वा में आमंत्रित किए जाते हैं। इस रिक्वायरमेंट को केवल लेडीज ही भर सकते हैं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दोस्तों रिक्वायरमेंट निकल करके आया हुआ है और उसमें सिर्फ बालिका ही पढ़ती है, मतलब लड़कियां ही पढ़ती है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ती है और फीमेल टीचर्स का ही वहाँ पर रिक्वायरमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट है 18/8/2025। आपको भेजना है आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजनालय गढ़वा के कार्यालय में आपको डाक स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, डाक के द्वारा। देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए 4 रिक्त पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 1 है और एससी के लिए 3 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 4। वहीं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1 है और बीसी 2 के लिए 1 है। टोटल आपका 6 हो गया। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए टोटल 5 सीट है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 है, एससी के लिए 3 है, टोटल 5 हो गया। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल 1 सीट है, जिसमें एससी का ही 1 सीट है, टोटल मिलाकर के 1। ठीक है, एससी का ज़्यादा सीट है दोस्तों। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा टोटल आपका 6 सीट है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 3 और एससी के लिए 3, टोटल आपका 6 हो गया। ठीक है, पूर्णकालिक लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर महिला के लिए टोटल 1 पोस्ट है और एससी ही इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 1 देख सकते हैं। टोटल रिक्त पद आपका 23 है। ठीक है, तो 23 सीटों पर दोस्तों रिक्वायरमेंट जो है वो सामने निकल करके आया हुआ है। यहाँ पर 18 मई 2025 तक आपको जमा करना है। ठीक है, कहाँ जमा करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी, ध्यान दीजिएगा, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विविध प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजनालय गढ़वा विकास भवन भी समाहरणालय परिसर प्रथम तल गढ़वा पुराना भवन में अनिवार्य रूप से दिनांक 18 अगस्त 2025 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि हाथों हाथ भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, डाक से जो भेजेगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। मैंने पहले बताया स्पीड पोस्ट करना है, लेकिन स्पीड पोस्ट नहीं करना है। और भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और पूरा डिटेल के साथ हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है, चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलब्धि। ठीक है, कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना आप लोगों को पैसा मिलेगा, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया। देख सकते हैं भाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो महिला शिक्षक का जो बहाली है, उसमें शैक्षणिक अर्हता आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से
जिस विषय का पूर्णकालिक शिक्षक यथा क्रमांक 1, 2, 3 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है में न्यूनतम 25% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम के उपयुक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो जितना एजुकेटेड है उसको ज़्यादा ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर बीएड होना चाहिए आपके पास, बैचलर एजुकेशन। और शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि जेटेट आप क्वालिफाई हैं तो आपको ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर 15,840 आपको प्रति महीना आपको दिया जाएगा, ठीक है। और 50% की वृद्धि भी दी होगी और 250 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। वहीं आपका देख सकते हैं सब में वही एजुकेशन क्राइटेरिया है। पूर्णकालिक लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर में देख सकते हैं किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय प्राप्त से बीकॉम प्रतिष्ठा में, मतलब बीकॉम होना चाहिए और 50% अंकों के साथ आप पास होना चाहिए। और कंप्यूटर का पीजीटीसीए या फिर डीसीए का आपके पास डिग्री होना चाहिए और आपका टेली सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 11,880 रुपये आपको प्रत्येक महीना दिया जाएगा, ठीक। देख सकते हैं चयन प्रक्रिया का यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि चयन हेतु सिर्फ महिला आवेदन ही मतलब योग्य माना जाएंगे, अभ्यर्थी ही योग्य माना जाएंगे, माफ़ी चाहूँगा। पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जाएगा। यदि आप अच्छा से काम कर लेते हो तो आपको फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा। जो जिला में जितना आरक्षण जो नियम है वही आपका चलेगा। उम्र क्राइटेरिया 21 वर्ष से लेकर के अधिकतम 35 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। फीमेल में यूआर, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए 38 वर्ष रखा गया है। SC, ST मेल एंड फीमेल महिला के लिए 40 वर्ष। पर्सन फीमेल विथ, ठीक है, बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 वर्ष का और भी छूट दिया जाएगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक यदि हैं एक्स सर्विसमैन तो उनको 5 वर्ष तक की उपयुक्त अधिकतम सीमा छूट दी जाएगी। उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1 अगस्त 2025 के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। ये घंटे आधारित दोस्तों शिक्षक का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब भेजना कहाँ है वो मैंने आगे ही बता दिया है। फिर देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है जो मैंने आपको आगे ही पढ़ के बताया, ठीक है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलंघन मतलब कौन कौन सा आपको देना है, मतलब चीज़ उसमें सब सारा चीज़ लिखा गया है। 23 × 10 सेंटीमीटर का स्वतः लिखा हुआ 2 लिफाफा आप लोग को लेना है, ठीक है। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति आप लोग को संलग्न करना है। सभी का जेरॉक्स कर लीजिएगा और सभी में आप नीचे में साइन और डेट मार दीजिएगा, ठीक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति जाति प्रमाण पत्र का जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। और झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु तो आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति जातीय और आवासीय लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है दोस्तों कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आवासीय विद्यालय है अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, ठीक है। वहीं पर आप लोग को रहना होगा। और देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों, फॉर्म का कैसे करके भरना है ये भी आप लोग देख लीजिए। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट गढ़वा एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंटल KGB स्कूल अंडर JEP गढ़वा। यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है और क्रॉस साइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर भाषा के लिए हिंदी इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर अपना पोस्ट लिखिएगा। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर देवनागरी में लिखना है हिंदी में और यहाँ पर अपना इंग्लिश में नाम लिखना है, ठीक है।
इसके बाद नेम ऑफ फादर एंड हस्बैंड, पिता का नाम या अपना पति का नाम जो आप लोगों का सूटेबल है और उसको लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पर। 1 अगस्त 2025 में कितना महीना, कितना दिन, कितना मंथ और कितना साल हुआ है उसको लिखिएगा। यहाँ पर डे लिखिएगा, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, ठीक है, उल्टा मत कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस पूरा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी यहाँ पर पूरा लिखना है। मेल है कि फीमेल है उसको डिस्क्राइब करना है। कैटेगरी SC ST BC1 BC2 या फिर UR या फिर EWS जो है उसको लिखना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल ID लिखना है, ठीक है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पोस्ट अप्लाइड, ठीक है, जिस पोस्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर अपना पूरा डिटेल दीजिएगा। जैसे कि सीरियल नंबर 1 यहाँ पर दीजिएगा और यहाँ पर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पहले मैट्रिक का दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, जिस कॉलेज से पास आउट किए हैं, कौन सा आपका बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, फुल मार्क्स कितना था, कितना नंबर लाए हैं और परसेंटेज कितना आया है, उस हिसाब से सारा चीज़ दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इंटर का, ग्रेजुएशन का, B.Ed का, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर देना है। टीचिंग ट्रेनिंग का यहाँ पर देना है, ठीक है। झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी JTET का यहाँ पर कुछ, यदि आप पास आउट किए हैं 2013 या 16 में तो उसका पूरा डिटेल को भरना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसको पूरा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर है, स्पीड वगैरह कितना है उसको मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन को अच्छा से पढ़ के यहाँ पर डेट, प्लेस और यहाँ पर अपना साइन मार देना है, ठीक है, और हाथों हाथ जाके जमा कर देना है। तो ये था दोस्तों शिक्षक का और कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत ही बड़ा पोस्ट पर दोस्तों रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया हुआ है। तो जल्दी से आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं दोस्तों आप विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। धन्यवाद।